नमस्कार दोस्तों, मैं एम एल उदय यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उदय परफेक्ट स्टडी क्लासेस विराटनगर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए वोकेबलरी का पिटारा फिर से। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ स्लैग्स पे जो हमारे लंबे समय से समाज में जो चली आ रही चीज़ें हैं, ऑर्थोडॉक्स जो हैं, रूढ़िवादी जो भी चीज़ें हमारी हैं, उनके बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मैटर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के कमेंट से हमें और अच्छी तरीके से वीडियो को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या अच्छा लगा आपको, क्या आपको ठीक नहीं लगा तो बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास की एक मोटिवेशन कोड के साथ में। आज का हमारा जो कोड है वो इस प्रकार से है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संसार की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के जो हमारी स्लैग्स हैं। बहुत बार जब हम आप किसी इंसान का बुरा करते हैं तो सामने वाला आपको श्राप देता है और कहता है गो टू दी हेल, भाड़ में जाओ आप, नरक में जाओ आप। या आप कहीं जाएं तो लोग आपसे कहते हैं कि व्हाट दी हेल इज़ गोइंग ऑन, क्या नरक में जा रहे हो। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार की जो हमारी स्लैग्स हैं, ये कहना वैसे सेंसेबल नहीं है। क्योंकि यदि आदमी आपको गो टू दी हेल कह रहा है तो आप उसे पूछिए कि पता बता दीजिए सर, कि हेल नरक का पता बता दीजिए, चले जाते हैं। तो ये चीज़ें सेंसेबल नहीं है। इसकी सही तरीके से इसका जो होगा वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें कहने को तो वैसे क्या है, ये दोनों ही स्लैग आपके गलत हैं जो चर्चा में रहते हैं। जो समाज में इस तरीके से बोला जाता है वो सारी चीज़ें आपकी ठीक नहीं हैं। आप ठीक तरीके से इसे बोल पाएँ तो ये आपका ठीक तरीके से होगा। आप इसे गेट आउट ऑफ माई साइट, ये कहना आपका सेंसिबल होगा, ये आप कह सकते हैं। गो टू दी हेल कहना आपका गलत होगा, ठीक नहीं है। व्हाट दी हेल इज़ गोइंग ऑन, ये कहना भी आपका कहीं ठीक नहीं है। इन दोनों के स्थान पर आप कहें तो ये कह सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आइए आज के कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए। इन क्वेश्चन में खालिस्तान है, जो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विजडम इज़ ब्लैंक गिफ्ट ऑफ हेवन। तो यहाँ पर जो खालिस्तान दिया गया है इसमें आपका कौन सा आर्टिकल प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है मैन फियर खालिस्तान डेथ। ये क्वेश्चन अभी अभी ये क्वेश्चन आपका एलडीसी हाई कोर्ट में आया था। जो एलडीसी हाई कोर्ट की भर्ती जो भी एग्ज़ाम लगी थी वो अभी रद्द हो गई। उसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें किस प्रकार का आर्टिकल आपका प्रयोग होने वाला है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज़ कॉल्ड खालिस्तान लैंड ऑफ गॉड्स। इस क्वेश्चन में कौन सा आर्टिकल आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो 4 क्वेश्चन हैं इनके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपके हैं इनके अंदर कौन सा आर्टिकल सही होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। एसएससी में, एलडीसी हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान की जो एलडीसी की भर्ती होती है जो RSMSS भी लेती है उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आई हुई क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बताइएगा इनके अंदर क्या सही हो सकता है। फिर से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका एवरीथिंग इज ग्रेट इन खालिस्तान हेवन। ए एंड दी नो दीज आर्टिकल ही नहीं आएगा। तो बताइए कौन सा ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विजडम इज। अगला क्वेश्चन है आपका मैन फियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया इज कॉल्ड लैंड ऑफ कोर्स। तो देखिए इन सबको पढ़ने से पहले, इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ने से पहले उनको चर्चा करना चाहूँगा। यह है आपका दी फॉलोइंग आर ह्यूमन इल्यूशंस। ह्यूमन इल्यूशंस का मतलब हुआ मानव के भ्रम। निम्न सभी जो चीज़ें हैं ये आपके मानव के क्या है, एक तरीके से भ्रम है। जैसे हेल है, ये ओनली फॉर मानव की कल्पना है। हेवन है, ये भी इल्यूशन है, भ्रम है। ये जितने भी वर्ड्स आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सब के सब आपके इस प्रकार के वर्ड्स हैं जो एक नाउन नहीं हैं। ये ओनली फॉर मानव के भ्रम हैं, ये होते नहीं हैं। नरक है, अभी तक कोई देख नहीं गया नरक होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपकी भ्रम है, कन्फ्यूजन से हैं। हेवन का पता नहीं है होता है कि नहीं होता है। भगवान का पता नहीं है, गॉडेस देवी का पता नहीं है। गोस्ट यानी आपका जो भूत होता है, प्रेत होता है, उसका भी पता नहीं है। और मृत्यु को भी इंसान नहीं देखता है। खुद की मृत्यु को खुद नहीं देख सकता। मृत्यु को देखते हैं लेकिन दूसरे लोगों को दिखाई देती है, खुद को दिखाई नहीं देगी।
तो ये सारी चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनको इंसान खुद देख नहीं सकता, और जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें आपकी नाउन नाउन होती ही नहीं हैं। तो ह्यूमन इल्यूशंस, ये सारी चीज़ें ह्यूमन इल्यूशंस होती हैं। तो इनकी खास बात ये है कि इन ह्यूमन इल्यूशंस से पहले ये जितने भी आपके ह्यूमन इल्यूशंस हैं, जैसे कि गॉड हुआ, जैसे कि गॉडेस हुई, डेथ, हेल, हेवन, इन सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग जब हम करते हैं, दी, एन, ए और एन, जब इनका प्रयोग हम करते हैं आर्टिकल्स का, तो ये होता है आपका नाउन से पहले। इनके बाद में नाउन का होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो नाउन नहीं होता है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल का प्रयोग आप नाउन से पहले कर सकते हैं। नाउन से पहले यदि आपका एडजेक्टिव है तो आप उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नाउन से पहले यदि आपका एडजेक्टिव है, उससे पहले आपका एडवर्ब है, उससे पहले आपका आर्टिकल का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नाउन यदि नहीं हो तो आप आर्टिकल का प्रयोग करना आपका ठीक नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आप हल कर लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस थे, इसी आधार पर सारे क्वेश्चंस हमारे हल हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज हमारा जो है वो इस प्रकार से है, एवरीथिंग इज़ ग्रेट इन खालिस्तान हेवन। तो अभी जो मैंने बताया है कि जो सारी चीज़ें आपके इल्यूशंस हैं, जो ह्यूमन इल्यूशंस जितने भी होंगे, उनके आगे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ठीक आंसर आपका होगा नोट दीज, यानी कि आप यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका नाउन नहीं है, ये क्या है, आपका ह्यूमन इल्यूशंस है, ह्यूमन इल्यूशंस है, इसलिए आप यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की हम बात करना चाहें तो अगला क्वेश्चन जो आपका है, विजडम का मतलब होता है अनुभव। विजडम इज खालिस्तान गिफ्ट ऑफ हेवन। यहाँ पर भी आपका हेवन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ हेवन है, लेकिन हेवन से पहले गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है ये आपका कहीं ना कहीं केस है, यहाँ पे केस की बात हो रही है, जिसे आप कारक संबंध कहते हैं, वो आपका केस कहलाता है। तो केस की बात हो रही है, और केस यहाँ पे हेवन कलर नहीं है, यहाँ पे विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे हेवन जो है ये गिफ्ट के रूप में हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक अर्थ दे रहा है, स्पेसिफिक अर्थ देने के कारण यहाँ पर आपका दी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मैन फियर डेथ, ये आपका एलडीसी हाई कोर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर आ गया ना डेथ एक क्या है आपका, ये आपका ह्यूमन इल्यूशंस है, तो ह्यूमन इल्यूशंस के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज कॉल्ड खालिस्तान लैंड ऑफ गॉड्स। भारत जो है देवों की भूमि के नाम से पुकारा जाता है, देवों की भूमि कहलाता है। तो यहाँ पर आपका लैंड ऑफ गॉड्स, फिर से देखिए, गॉड से जस्ट पहले यदि खालिस्तान होता तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर लैंड ऑफ गॉड्स, यहाँ पर आपका जो है ये अर्थ दे रहा है, स्पेसिफिक अर्थ हो रहा है, और यहाँ पे देखो कारक प्रयोग है, का के ये सारे के सारे आपके संबंध कारक होते हैं, कारक प्रयोग होने के कारण यहाँ पे आप आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका स्पेसिफिक अर्थ, जब भी आपका इस प्रकार का स्पेसिफिक अर्थ देगा वहाँ आप आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये हमारे 4 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका एवरीथिंग इज ग्रेट, यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, हेवन के साथ में नहीं होगा। दूसरा आपका हेवन, यहाँ पे कारक संबंध के कारण और स्पेसिफिक अर्थ देने के कारण आपने हेवन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया। यहाँ आपने हेवन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपने हेवन के साथ में आर्टिकल का प्रयोग किया। मैन फियर डेथ के साथ में आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये ह्यूमन इल्यूशंस था, और गॉड के साथ में भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये कारक संबंध बता रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे स्पेसिफिक अर्थ देने के कारण आपको आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। अगली बातचीत हमारी जो है वो इस प्रकार से है। हाँ जी, यदि आपको ये ठीक लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा जो कहीं ना कहीं कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कोचिंग लेने में असमर्थ हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। अगली हम बातचीत करना चाहें तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हमने देखे उन सब का यदि हम सिनोनिम्स तैयार कर लें तो एक वोकेब का हमारे पास एक अच्छे तरीके से कलेक्शन हो जाएगा। तो हेल जो है, हेल आपका होता है नरक, जिसे आप दो जख भी बोलते हैं, नरक कह दो या दो जख कह दो, बात एक ही है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये एक नरक नगरी है, यहाँ पर देखिए कितनी सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस पूरा जो सीन क्रिएट कर रहा है, ये एक नरक का सीन क्रिएट हो रहा है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो हेल का मतलब होता है नरक, आप इसे इन्फेर्नो भी बोल सकते हैं, आप इसे इन्फेर्नो कहो
या आप इसे पेंडेमोनियम कह सकते हैं। पेंडेमोनियम, अबेंडन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो आप इन्फेर्नो, पेंडेमोनियम और अबेंडन इसे कह सकते हैं। आप इसे जेहना भी बोल सकते हैं। GEHENNA, जेहना भी आप इसे बोल सकते हैं। जैसे जहन भी बोलते हैं ना कि जहन, जेहना भी आप इसे बोल सकते हैं। जेहने का मतलब भी आपका नरक ही होगा। आप इसे पी लाइट भी बोल सकते हैं। PLIGHT, आप इसे पी लाइट भी बोल सकते हैं। जेहना कहो, पी लाइट कहो, इन्फेर्नो, पेंडेमोनियम, अबेंडन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपका हेल के ही आपके सिनोनिम्स हैं। अगली बातचीत हम करना चाहें तो हेवन। चित्र में आप देख भी सकते हैं, ये आपका जो है ये परी है आपकी, ये परी को आप देख रहे हैं। तो परियां स्वर्ग में ही होती हैं, स्वर्ग लोक में ही होती हैं। तो हेवन का मतलब होता है आपका स्वर्गलोक, जिसे आप एम्पिरियन भी कह सकते हैं या आप ईडन कह सकते हैं। जैसे ईडन गार्डन आपने नाम सुना होगा, एक तरीके से क्रिकेट का एक स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन उसका इसी प्रकार से नाम पड़ा है। उसमें जो ईडन का मतलब है वो कहीं ना कहीं स्वर्ग ही है। आप लोगों ने ह्यूमन पैराडाइज देखा होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे महलों के ऊपर, अच्छे अच्छे मकानों के ऊपर, बहुत अच्छी बिल्डिंगों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ह्यूमन पैराडाइज। तो पैराडाइज का मतलब भी आपका स्वर्ग होता है। PARADISE, पैराडाइज यानी स्वर्ग होता है। तो आप इसे हेवन कह सकते हैं, इम्पीरियन कह सकते हैं, ईडन कह सकते हैं, पैराडाइज कह सकते हैं। ये सब के सब एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट बातचीत हम करना चाहें तो नेक्स्ट है हमारा गॉड, भगवान। इसका मतलब होता है भगवान, या फिर आप देवता जिसे बोलते हैं वो इसी का मतलब होता है। आप इसे डेटी कह सकते हैं, आप इसे डेविनिटी भी कह सकते हैं। डेटी कहो, डेविनिटी कहो, इल्फ कहो, सबका मतलब भगवान ही होता है। आप इसे ओमनीपोटेंट कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे आप बोलते हैं, ओमनीपोटेंट होता है। और आप इसे ओमनी ओमनी प्रेजेंट भी कह सकते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ जो हर जगह है, सर्वव्यापी जिसे आप बोलते हैं वो आपका ओमनी प्रेजेंट होगा। आप इसे एवरीवेयर भी बोल सकते हैं, एवरीवेयर भी सर्वव्यापी ही होता है। EVERYWHERE, एवरीवेयर, ये भी आपका सर्वव्यापी ही होगा। एक आप ओमनी ओमनी प्रीसेंस भी बोल सकते हैं, प्रीसेंस, ओमनी प्रीसेंस, OMNIPRESENSE, ओमनी प्रीसेंस का मतलब हुआ, ओमनी प्रीसेंस मतलब आपका जो ये होगा, ओमनी प्रेजेंट जैसे ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान होता है। ओमनी प्रेजेंट आपका सर्वव्यापी होता है, जो सभी जगह विद्यमान होता है। और ओमनी प्रेजेंस का मतलब होता है सर्वज्ञाता। ओमनी प्रेजेंस यानी होगा आपका सर्वज्ञाता। तो गॉड के आपके सिनोनिम्स, आप इसे डेटी कह सकते हैं, डेविनिटी कह सकते हैं, इल्फ कह सकते हैं, ओमनी पोटेंट कह सकते हैं, आप इसे ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, एवरीवेयर कह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंस कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गोस्ट। गोस्ट यानी होता है आपका भूत, भूत प्रेत, भूत या प्रेत, भूत या प्रेत आपका क्या होता है, गोस्ट होता है। आप इसे स्पेक्टर भी बोल सकते हैं, स्पेक्टर यानी भी आपका गोस्ट होगा। चित्र में आप देख भी सकते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपके प्रेत हैं। स्पेक्टर कह दो, स्पिरिशन कह दो, इसको स्पूक कह दो, स्प्राइट कह दो, फैंड कह दो, वो फैन फायर, ये सारी चीज़ें आप इसे बोल सकते हैं। आप इसे गबलिन भी बोल सकते हैं, GOBLIN, आप इसे गबलिन भी कह सकते हैं। स्पेक्टर कह दो, एप्रीशन कह दो, स्पूक, स्प्राइट, फैंड, वो फैन फायर, और गबलिन भी आप इसे बोल सकते हैं। और आप इसे फैंटम भी कह सकते हैं, आप इसे डीड मैन भी कह सकते हैं। डीड मैन, डीड मैन का मतलब भी आपका प्रेत होगा। आप इसे डेविल कह सकते हैं, DEVIL, आप इसे डेविल भी कह सकते हैं। गबलिन कह दिया, फैंटम कह दिया, डेविल कह दिया, डीड मैन, स्पेक्टर, स्पूक, स्प्राइट, एप्रीशन, फेड, पोफ, फैनफायर, ये सारी चीज़ें आप इसे बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो आपके सिनोनिम्स हैं किसके, गोस्ट के। गोस्ट का मतलब होगा आपका प्रेत या फिर भूत। अगला हमारा है डेथ। डेथ की हम बात करें तो डेथ का मतलब होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, चित्र में आप देख भी सकते हैं, डेथ का मतलब होता है आपका मौत, नाश, खात्मा। तो आप इसे डेथ, आप इसे डेमिस कह सकते हैं, डाइंग कह सकते हैं, डिपार्चर, डिसियस, मोर्चेलिटी, मोर्टेलिटी। मोर्चरी का नाम सुना है आपने, मोर्टेलिटी से ही बना है। मोर्चरी का मतलब होता है आपका मुर्दाघर, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है आपका मौत। इन एनिमेशन, एनिमेट का मतलब होता है आपका निर्जीव। इन एनिमेशन लगा तो कहीं ना कहीं निर्जीवता है। तो निर्जीवता कब होती है,
जब मृत्यु हो जाती है तो निर्जीवता होती है, उससे पहले जीविता होती है, उससे पहले उसमें जीव होता है, वो एनिमेट होता है, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है इन एनिमेट हो गया तो इन एनिमेशन आप इसे बोल सकते हैं। इन एनिमेशन का मतलब भी आपका होता है मौत ही। आप इसे क्विट्स कह सकते हैं। टर्मिनेशन का मतलब भी आपका मौत ही होगा। डिस्ट्रैक्शन आप इसे बोल सकते हैं, धूम बोल सकते हैं, आप इसे रेन बोल सकते हैं। आप इसे एक्सपायर भी तो कह सकते हैं, आप इसे एक्सपायर भी तो बोल सकते हैं, एक्सपायर, EXPIRY, एक्सपायर। आप इसे एंड भी कह सकते हैं, एंड का मतलब खात्मा भी बताया हमने, मृत्यु, खात्मा, एंड आप इसे बोल सकते हैं। आप इसे ओमेगा भी बोल सकते हैं, OMEGA, ओमेगा। आप इसे रेवेज, तो रेवेज का मतलब भी आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं मृत्यु होती है। एक्सपायर कहा, एंड कहा, ओमेगा कहा, रेवेज कहा। आप इसे डैमेज, डाइंग, डिपार्चर, डिसीयस, मोर्टिलिटी, इन एनिमेशन, क्वेड्स, टर्मिनेशन, डिस्ट्रैक्शन, धूम और रेन, ये सारी चीज़ें आप इसे कह सकते हैं। तो रेन का मतलब होता है आपका मौत। तो यहाँ पर रेन, रेन और रेन तीनों ही आपकी स्पेलिंग्स आपकी रेन बोली जाएंगी। ये रेन आपकी रन की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब होगा आपका भागना। ये भी रेन ही है, इस रेन का मतलब होता है आपका कलाई। और ये रेन, इस रेन का मतलब अभी आपको बता ही दिया गया है, इस रेन का मतलब होता है आपका मृत्यु। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत बहुत अच्छे से रही और एंड भी बहुत अच्छा रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। अब एक ही क्लास में सारी चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता, धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड होंगी और एक पूरा वोकेब तैयार होगा आप लोगों के लिए, जो SSC, CGL, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, हाई कोर्ट LDC के लिए और RSM SSB LDC के लिए बहुत ही अच्छा मैटर होगा, बहुत अच्छी वोकेब होंगी। इन्हीं में से आपको वोकेब देखने को मिलेंगी। सिनोनिम्स इन्हीं से तैयार होगा, एक आपका एंटोनिम्स इन्हीं से तैयार होगा, एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीन चीज़ें आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयार होने वाली हैं और कहीं ना कहीं यही चीज़ें आपकी इडियम्स और फ्रेज में मदद करने वाली हैं। तो बहुत अच्छे से वोकेब को तैयार कीजिएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।